अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 10 बैंक और मुफर्रद सूद, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये सबक चल रहा था जिसमें हमारी 41 मश्क के 4 सवालात पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा 5वां सवाल चलेगा जिसमें हमको एक जदौल दी गई है, उसे हल करना है। उस जदौल के सवालात को भी हल करने के लिए हमको इन 2 ज़ाब्तों की ज़रूरत है। तो आपको ये 2 ज़ाब्ते अच्छी तरह से याद होना चाहिए, एक मुफर्रद सूद का और ये कुल ज़र का ज़ाब्ता। कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। इसी ज़ाब्ते को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो अगर हमको सूद मालूम करना है, कभी भी याद रखिए ये 3 में से आपको सवाल में कोई भी 2 चीज़ दी जाएगी और एक चीज़ मालूम करना रहेगा। तो जो मालूम करना है हमको उसको हम एक तरफ रखेंगे, जैसे सूद को, और असल ज़र को इस तरफ लेकर आएंगे तो असल ज़र इधर जाकर क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा। तो ये सूद का ज़ाब्ता बन जाएगा। कब? जब हमको कुल ज़र और असल ज़र दिया रहे तब हम ये सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमको सवाल में असल ज़र, शरह और मुद्दत दी रही और सूद पूछा है तब हम ये मुफर्रद सूद का ये ज़ाब्ता मालूम करेंगे। तो हमारी जो मश्क है 41 मश्क, जिसका 5वां सवाल, उसमें हमको इन्हीं 2 ज़ाब्तों की मदद से सवाल हल करना है। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। मश्की सवालात 41 का हमारा 5वां सवाल है, दर्ज झेल जदौल में खाली जगह मुकम्मल कीजिए। तो ये आपको जदौल दी गई है। इस जदौल में आप देखेंगे कि इसमें टोटल आपको 5 चीज़ें दी गई है, असल ज़र, शरह सूद, मुद्दत, सूद और कुल ज़र। तो ये 5 में से हर सवाल में आपको कोई भी 3 चीज़ें दी जाएगी और बाकी की 2 चीज़ें पूछी रहेगी। तो इन 2 चीज़ों को आपको हल करके उसके बाद इस खाली जगह में आंसर लिखना है। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। हर सवाल के लिए आपको कॉपी में हल करना है और हल करने पर जो जवाब आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी सवाल आते सब में 5 में से कोई भी 3 चीज़ें दी गई है और हर सवाल में देखिए 2 चीज़ें पूछा गया है। तो आपको उसको सॉल्व करना है और उसके बाद यहाँ पर खाली जगह में आंसर लिखना है और सॉल्व करने के लिए हमको उन्हीं 2 ज़ाब्तों की मदद से हल करना है। तो हम पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में असल ज़र हमको दिया है 4200, शरह सूद दी है 7% फ़ी साल, मुद्दत दी गई है 3 साल और सूद और कुल ज़र पूछा है। तो यहाँ पर सूद पूछा है और ये 3 चीज़ दी गई है। तो हमको सबसे पहले मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता लिखना है। तो मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता है असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब इसमें हम रख देंगे असल ज़र है 4200, शरह दी गई है 7 और मुद्दत है 3 बटे 100। अब इससे पहले भी आपने इस तरह के सवाल हल करना सीख चुके, उसी तरह हमको हल करना है। देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कट गए। अब यहाँ पर आया 42 ज़र्ब 7 ज़र्ब 3। अब ये तीनों की हमको ज़र्ब करनी है। तो पहले हम ये छोटी ज़र्ब कर देंगे, 7 तिया 21। अब 21 और 42 को क्या कर देंगे, हम ज़र्ब कर देंगे। तो 21 और 42 को इस तरह से आपको साइड में हल करना है और फिर यहाँ पर आंसर लिखना है। 1 दूनी 2, 1 चौक 4, फिर दूसरे अदद से ज़र्ब करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इसकी जमा हो जाएगी। तो ये आया 2 और 4 और 4 8 और ये 8। तो कितना आया, 8,882 रुपये। तो ये आया मुफर्रद सूद। अब हमको कुल ज़र भी मालूम करना है, हमको एक मिल गया। अब हम कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखेंगे। कुल ज़र का ज़ाब्ता क्या है, असल ज़र जमा सूद। तो पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे और उसमें कीमत रख देंगे। असल ज़र है 4200, तो 4200 रख दिए और सूद हमारा यहाँ पर आया 882 रुपये। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, जमा। तो 4200 में 882 रुपये जमा कर देंगे। तो ये आया, सिफर में 2 मिलाए 2, सिफर में 8 मिलाए 8, 8 और 2 कितने होते 10, 80 लाए 1, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो आंसर आया 5082। तो यहाँ पर रुपए लिखना ज़रूरी है, इकाई कभी भी हमको लिखना होता है। तो मुफर्रद सूद आया 882 और कुल ज़र आया 5082 रुपये। तो ये आपको खाली जगह में हल करके बाद उसके बाद आपको खाली जगह में लिख देना है। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 2 में आपको शरह सूद दी गई है 6% फी साल, मुद्दत है 4 साल, सूद दिया गया है 1200 रुपये और पूछा है असल ज़र और कुल ज़र। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कुल ज़र तो मालूम नहीं कर सकते क्योंकि असल ज़र नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम मुफर्रद सूद मालूम करेंगे। तो मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे, मुफर्रद सूद बराबर असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब इसमें हम रख देंगे जो भी दी गई है कीमत। सूद दिया है 1200 तो यहाँ रखेंगे 1200। असल ज़र हमको नहीं मालूम है इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे, अलिफ लिखेंगे। शरह सूद दी गई है 6, मुद्दत है 4 और बटे 100। अब आप चाहो तो इसको ज़र्ब करके तकसीम भी कर सकते हैं या आप इसको उठाकर यहाँ ले जाओ और वहाँ ले जाकर हल करो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये असल ज़र को अलिफ की जगह हम असल ज़र भी लिख सकते हैं। अलिफ हमको 1 की तरह दिख रहा है इसलिए हम असल ज़र लिख देंगे। अब बाकी अदद को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये तकसीम में दिया गया है, बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। और ये दोनों यहाँ पर ज़र्ब में है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब इसको हम एक की पहाड़ी से ऊपर नीचे काटेंगे। जैसे ये कटता है 4, 6 का 6, 6 दूनी 12 और 2 सिफर आगे। अभी 4 से भी कटता है 4 का 4, 4 पंजे 20 और 1 सिफर उतार दिए। तो अभी यहाँ पर क्या बचा, अब हम लिख लेंगे असल ज़र बराबर यहाँ 50 बचा और ज़र्ब 100। तो दोनों को ज़र्ब करेंगे तो ये 2 ज़ीरो और ये 1 ज़ीरो और 5 का 5। अब इस तरह से भी सिफर वाले अदद को ज़र्ब कर सकते हो और आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो आप एक के नीचे एक लिखकर ज़र्ब कर दो। तो हमारा असल ज़र कितना आया, 5000। ठीक है, अब हमको कुल ज़र भी पूछा है तो अब हम कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखेंगे। कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। अब इसमें रख देंगे असल ज़र हमारा आ गया 5000 और सूद हमारा दिया है 1200, 1200। अब दोनों की हम जमा कर देंगे। तो आप साइड में जमा कर सकते हैं 5000 और 1200। तो जमा किए, सिफर में सिफर मिला है सिफर, सिफर में मिला है सिफर, सिफर में 2 मिला है 2, 5 और 1 6। तो कितना आंसर आया हमारा, 6200 रुपये। तो ये हमारा कुल ज़र आ गया और ये असल ज़र आ गया। अब इसको हम खाली जगह में लिख देंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ज़ाब्ते की मदद से हल करते जाना है। सवाल नंबर 3 में है असल ज़र 8000 रुपये, शरह दी गई है 5% फी साल, सूद दिया है 800 रुपये और मुद्दत और कुल ज़र पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मुफर्रद सूद के ज़ाब्ते में 4 चीज़ें होती है। क्या रहती है, मुफर्रद सूद बराबर असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। तो ये चारों में से कोई भी अगर हमको 3 चीज़ दी गई है और एक पूछा है तो हम इस ज़ाब्ते की मदद से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर असल ज़र भी है हमारे पास, शरह भी दी गया और सूद भी दिया है, सिर्फ मुद्दत पूछा है तो हम ये ज़ाब्ता ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें जो जो दिया है कीमत वो रख देंगे। यहाँ पर आपको सूद दिया है 800 तो सूद की जगह पे 800 रख दो। असल दिया है, असल ज़र है 8000, शरह है 5 और मुद्दत नहीं है इसलिए हम मीम लिखेंगे बटे 100। अब आप देखेंगे तो ये कटता है, यहाँ काट दो ताकि वहाँ पर ले जाने में हमको आसानी से हल हो जाए। अब हम बाकी की तरफ सब अदद ले जाएंगे। ये 80 बचा और इधर क्या बचा, 5। 80 ज़र्ब 5 ज़र्ब मीम। अब हम मीम को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमको मुद्दत मालूम करनी है और बाकी को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो ये बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब हम इसको तकसीम करेंगे, सिफर से सिफर कट गया, 8 का 8, 8 ढाई 80। अब ये 5 के पहाड़े से कटता है, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो कभी भी ऊपर नीचे एक ही पहाड़े से काटा जाता है। तो यहाँ पर मुद्दत हमारी कितनी आई, 2 आंसर आए, यानी 2 और 7, क्योंकि मुद्दत हमेशा साल में रहता है इसलिए यहाँ पर इकाई लिखना ज़रूरी है। तो मुद्दत हमारा आ गया। अब हमको और क्या पूछा है, कुल ज़र। तो हम कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखेंगे। कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। तो असल ज़र है हमारा 8000 रुपये और सूद दिया गया है 800 रुपये।
तो हम दोनों को जमा करेंगे। तो 8000 में 800 मिलाए तो कितने हो गए? 8800। आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हो और आपको अगर नहीं आता है तो इस तरह से एक के नीचे एक लिखो और उसको जमा कर लो। ये 8 में 0 मिलाया 8 और ये 8, तो 8800। तो हमारा दोनों आ गया आंसर। इसको अब हम खाली जगह में लिख देंगे। सवाल नंबर 4 में हमको शरह सूद दी गई है 5% फी साल। सूद है दिया 6000 रुपये और कुल ज़र दिया है 18000 और असल ज़र और मुद्दत पूछा है। अगर हम यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता लिखते हैं? मुफर्रद सूद का, तो उसमें हमको असल ज़र भी नहीं मालूम है और मुद्दत भी नहीं मालूम है। इसका मतलब दो चीज़ें हमको नहीं मालूम है, तो फिर उस ज़ाब्ते की मदद से हम हल नहीं कर सकते। इसलिए अब हमको कौन सा ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा? सबसे पहले कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुल ज़र में हमको कुल ज़र और सूद दिया गया है, तो इन दोनों की मदद से हमको असल ज़र मिल जाएगा। तो इसलिए हम चौथे सवाल में सबसे पहले कुल ज़र का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। अब हम इसको उसमें मालूम क्या करना है? असल ज़र मालूम करना है। तो असल ज़र को ऐसे ही रखेंगे और हम सूद को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? नफ़ी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल ज़र नफ़ी सूद। अब हम इसमें कीमत रख देंगे। यहाँ पर कुल ज़र दिया है हमको 18000, तो ये 18000 रख दिए और सूद दिया है 6000। अब 18000 में से 6000 को क्या करेंगे? हम नफ़ी करेंगे। तो कितना आंसर आया हमारा? 12000 रुपये। तो ये हमारा अब असल ज़र निकल गया। तो आपने देखे यहाँ पर हमने पहले मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको 4 में से कोई भी 3 चीज़ दी रहे। लेकिन इस सवाल में 4 में से सिर्फ 2 ही चीज़ दी गई थी, एक शरह और एक सूद दिया था, ना असल ज़र था ना मुद्दत। इस वजह से हमने पहले वो ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि कुल ज़र के ज़ाब्ते की मदद से हमने असल ज़र मालूम कर लिया। अब इसके बाद हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? अब हम मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर असल ज़र मिल गया। तो अब मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे, असल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। अब यहाँ पर मुफर्रद सूद हमको मिला है ये 6000, ये पहले से दिया हुआ है। असल ज़र हमने मालूम कर लिए 12000, तो वो यहाँ रख देंगे। शरह सूद दी गई है 5 और मुद्दत हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम मीम लिखेंगे बटे 100। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, तो क्या बचा यहाँ पर? 6000 बराबर ये 120 ज़र्ब 5 ज़र्ब मीम। अब हम क्या करेंगे? मुद्दत का ये मीम ऐसे ही रखेंगे और बाकी नंबर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बराबर की दूसरी तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ज़र्ब में है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा तकसीम। ये हो गया 120 ज़र्ब 5। अब हम इसको हल करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये 12 के पहाड़े से कटता है, 12 का 12, 12 पंजे 60 और ये 0 बचा। अब इसके बाद ये 5 से भी कटता है, 5 का 5, 5 दाई 50। तो यानी मुद्दत कितनी आई? 10 और इसकी इकाई क्या आएगी? साल। तो हमारा मुद्दत आ गई 10 साल और असल ज़र हमने मालूम कर लिए ज़ाब्ते की मदद से 12000। तो इस तरह से हमको हल करते जाना है। सवाल नंबर 5 में हमको शरह दी गई है 2 सही 1/2%। तो यहाँ पर और मुद्दत दी है 5 साल, सूद दिया है 2400 रुपये और कुल ज़र और असल ज़र पूछा है। तो हम क्या करेंगे? ये शरह सूद को पहले कसरे मुरक्कब से कसरे आम बना देंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ऊपर 1 मिला है, तो कितना हो गया? 5/2। तो आप इसको 5/2 भी लिख सकते हैं, या अगर इसको 2.5 साल होता, 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2.5 साल, तो इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी अदद लेकर इसको हल कर सकते हैं। अब हम अपना मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे, क्योंकि हमको मुफर्रद सूद के ज़ाब्ते में से 4 में से 3 चीज़ें दी गई है, तो हम इस ज़ाब्ते की मदद से इसको हल कर सकते हैं। तो मुफर्रद सूद दिया है 2400, वो यहाँ पर रख दिए हमने। असल ज़र हमको नहीं मालूम है, तो अलीफ लिखेंगे, शीन की जगह हम लिखेंगे 5/2। तो ये 2 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है। मुद्दत हो गई 5। अब असल ज़र को हम यहीं रखेंगे और बाकी तमाम अदद को बराबर के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर तकसीम में ही यहाँ आकर ज़र्ब हो जाएगी और ये यहाँ पर ज़र्ब में ये यहाँ तकसीम हो जाएगी। अब इसको हमको जैसे हल करना है वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पर एक 100 भी था, वो 100 हमने यहाँ पर नहीं लिखे, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 100 बराबर की दूसरी जानिब जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ज़र्ब 100, ठीक है।
अब जैसे हम हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। ये 5 के पहाड़े से कटता है 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर ये कटता है 5 का 5, 5 चौक 20। अब यहाँ पर क्या बचा, असल ज़र बराबर 2400 ज़र्ब 2 ज़र्ब 4। अब इसकी क्या करना है, हमको ज़र्ब करनी है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 2400 को ऐसे ही रखेंगे, 4 दूनी 8। अब 8 से इसको ज़र्ब कर देंगे, 8 सिफर सिफर 8 सिफर सिफर 8 चौक 32, हासिल लाए 3, 8 दूनी 16 17 18 19। तो कितना आया आंसर, 19,200। तो असल ज़र हमारा आ गया 19,200। अब हम कुल ज़र मालूम करेंगे। कुल ज़र का ज़ाब्ता है असल ज़र जमा सूद। तो असल ज़र हम रख देंगे, असल ज़र कितना है हमारा 19,200 और सूद कितना है 2400। अब ये दोनों की जमा कर देंगे, 19,200 और इसमें हम 2400 जमा किए तो ये हो गया सिफर में सिफर मिलाए सिफर, सिफर में सिफर मिलाए सिफर, 4 और 2 6, 9 10 11, हासिला 1, कितना आया 21,600। तो कुल ज़र हमारा आया 21,600। तो इस तरह से हमको ज़ाब्तों की मदद से जो भी दो चीज़ें नहीं मालूम है वो मालूम करना है और फिर उसको जदौल में लिख देना है। अब आज हमारी ये मश्क मुकम्मल हुई और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर 10वां भी कंप्लीट हो गया है। शुक्रिया।